राजस्थान फोर्थ ग्रेड के हमारे क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर जहां हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक टेंस। कल आर्टिकल का वीडियो काफ़ी जने हमसे जुड़े, आशा करता हूं आज भी आप जुड़ेंगे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कई स्टूडेंट्स को। देखिए, टेंस टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाते हैं। टेंस टॉपिक जो हमारे पास है, इससे जुड़े हुए हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, आइडेंटिफाई टेंस, किसी वाक्य में टेंस की पहचान करना। आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सी टेंस अप्लाई हुई है, या फिर आपको क्वेश्चन में टेंस दी जाएगी और ऑप्शन में सेंटेंस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि दी हुई टेंस का सेंटेंस कौन सा है। सेकंड नंबर हमारे पास आता है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस को देखते हुए उसमें सही वर्ब की फॉर्म ऑप्शन में से सेलेक्ट करके हमें फिलअप करनी है। अब हमारे लिए, हम सभी जानते हैं, किसी भी सेंटेंस की टेंस को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का पता चलना चाहिए। यानी किसी भी सेंटेंस की टेंस का निर्धारण उसमें दी गई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से होता है। यानी उसमें वर्ब कौन सी लगी हुई है और उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हुई है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर अब वर्ब तो हमें फिलअप करनी है, तो हम टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यहां पर भी कुछ सिचुएशन बनती है। हम सेंटेंस में दिए हुए इंडिकेटर्स जो एडवर्ब्स होते हैं उनके आधार पर टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम जब डबल एक्शन सेंटेंस आते हैं तो उनमें दिए हुए कंजक्शंस के आधार पर टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी साइट पर अपलोड किया जा चुका है। आप उसके अंदर टेंस को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। शायद कई नियम, कई रूल्स भी आपके कवर होंगे। शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन शी केम, ये डबल एक्शन सेंटेंस हो गया। यहां पर दो एक्शन हो गए हैं। एक सेंटेंस हमारे पास है शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है शी डैश हिम। यहां वर्ब दी हुई नहीं है। हमें यहां पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर दे दिया व्हेन। तो हमें यहां यह ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस व्हेन से जुड़ा होगा तो एक साइड में सेकंड फॉर्म और दूसरे में वॉज वर आईएनजी लिखा जा सकता है। मींस अगर हमें एक पार्ट में वॉज वर आईएनजी लिखा हुआ है तो ब्लैंक में सेकंड फॉर्म भरेंगे और सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वॉज वर आईएनजी भरेंगे। जनरल सिचुएशंस के अंदर, कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर वॉज वर आईएनजी की जगह सेकंड फॉर्म भी आ सकता है, पर हम उसको एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास वॉज वर आईएनजी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास कौन सी वर्ब बच जाती है? सेकंड फॉर्म। यहां पर हम ढूंढेंगे सेकंड फॉर्म कहां लिखी हुई है? ऑप्शन ए में। तो यहां आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब द लीडर आस्क हिज फॉलोअर्स। अब देखना ध्यान से, पहली बात क्या दे रखा है? आस्क्ड। पास्ट टेंस है लेकिन ऑप्शन में कहीं पर पास्ट टेंस दी नहीं। डू नॉट प्रेजेंट का है, नॉट टू से टेंस का पता नहीं चल रहा। डू नॉट टू प्रेजेंट का है, शेल प्रेजेंट का है। क्योंकि ये सेंटेंस हमें पास्ट में लिखना था और यहां कोई भी ऑप्शन, चार में से तीन ऑप्शंस प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है नॉट टू। अब इसका एक और रूल्स आपको मैं समझाता हूं। ब्लैंक के बाद में हमारे फर्स्ट फॉर्म आई हुई है।
फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। हम इस तरीके से भी आंसर देख सकते थे। प्रीपोजिशन टू दो जगह आई हुई थी, एक और दो। अब इन दोनों में से एक आंसर हो सकता था, तो वापस वही डिसीजन कि भाई सेंटेंस में आज पास दिया हुआ था लेकिन डू नॉट पास्ट का नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया नॉट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहां पर वापस डबल एक्शन सेंटेंस हो गया। एक काम, दूसरा एक्शन। अब यहां पर वापस हमें कनेक्टर देखना पड़ेगा। कंजंक्शन हमारे पास लगा हुआ है अनटिल। जिस तरीके से व्हेन व्हाइल में एक पेयर बन रहा था वर्ब्स का, अनटिल में 3 पेयर बनते हैं। फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एस आने पर विल शैल फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का पेयर बनेगा वुड शुड फर्स्ट फॉर्म के साथ, और हैड थर्ड फॉर्म के साथ में पेयर बनेगा वुड शुड हैव एंड थर्ड फॉर्म का। अनटिल के अलावा 2 कंजंक्शंस और हैं इसी टाइप में जो हमारे पास हैं, इफ या अनलेस, यानी इफ अनलेस आने पर भी यही कंडीशन लागू होती है। ये सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, उसका डिस्कशन मेरे वीडियो में मैंने दिया हुआ है। तो अब हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास में 2 एक्शन है, एक एक्शन में वर्ब दी हुई है, एक एक्शन में वर्ब नहीं दी हुई है। जहां वर्ब दी हुई है वहां हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। जहां वर्ब दी गई है वहां हमारे पास लिखा है विल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म में काउंट होगी। तो विल आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसका पैसिव बना दिया। तो यहां पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब हम यहां चलते हैं, फिनिशिंग कैंसिल, विल हैव फिनिश कैंसिल, नॉट फिनिश्ड फिनिशेस कैंसिल। तो हमारे पास अब क्या बचता है, फिनिशेस। यहां पर आंसर हो गया फिनिशेस। हमने यहां पर नॉट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सेंटेंसेस, सॉरी, यहां एक हम देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर अनटिल दिया हुआ है। कई जनों को ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर कि अनटिल अनलेस में एक सेंटेंस नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक ऑप्शन नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे नॉट फिनिशेस, फिनिशेस हमारे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अनटिल यहां दे रखा है और एक पार्ट हमें नेगेटिव बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो fill in the blank with the appropriate form of verb given in the bracket. Geeta dash not see Jaipur till now. अब यहां पर सिंगल एक्शन है। सिंगल एक्शन में मैंने आपको कहा था कि आप एडवर्ब्स का यूज, एडवर्ब्स देखेंगे यानी इंडिकेटर्स देखेंगे। टिल नाउ बिलोंग करती है परफेक्ट टेंस से। अब ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट भी। तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। परफेक्ट टेंस में एक्चुअल में लिखा क्या जाता है, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। टेंस के अकॉर्डिंग हैव की फॉर्म लिखी जाएगी। अब यहां पर हम देखें तो परफेक्ट टेंस के ऑप्शन हमारे पास 2 ही हैं, ए एंड बी। सी एंड डी ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास में इनमें कहीं पर भी परफेक्ट टेंस शो नहीं हो रही है। अब हमारे पास हैज और हैव दोनों दिए हुए हैं। अब हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। गीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब वहां पर हैज लिखा जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शी डैश अ डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। अब यहां पर भी डबल एक्शन हो गया। एक एक्शन शी डैश अ डॉटर टू स्कूल, नेक्स्ट शी गोज टू वर्क। अब हम यहां पर अगर देखें तो यहां पर कनेक्टर देखना पड़ेगा। बिफोर दिया हुआ है, बिफोर में
देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्ब. सेकेंड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म से जुड़ती है और फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस फ्यूचर परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट से जुड़ेगी. फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट से. तो अब यहां पर हमें परफेक्ट टेंस की जरूरत है, फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट. हमें यहां परफेक्ट टेंस की जरूरत है और परफेक्ट टेंस का ऑप्शन एक ही है, हैज टेकन. हैज टेकन. नेक्स्ट, 7 सितंबर से 4th ग्रेड का मेगा टेस्ट प्री एग्जाम्स की एक सीरीज शुरू की जा रही है. आप जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहें इस नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. The verb phrase have come in many clause many doctors have come to the conclusion. यानी have come का जो यूज हुआ है ये कौन सी टेंस से रिलेटेड है. अभी मैंने आपको बताया परफेक्ट टेंस में हैव थर्ड फॉर्म लिखी जाती है. तो यहां पर हमारे पास में परफेक्ट टेंस दो जगह आई हुई है, प्रेजेंट एंड पास्ट. दोनों ऑप्शन कैंसिल क्योंकि इनमें परफेक्ट टेंस नहीं थी. अब हमारे पास ऑप्शन है सी और डी. हम सेंटेंस को ध्यान से देखें, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव लिखी हुई है जबकि पास्ट में हैड थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है. तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा. कई जने कंफ्यूज हैं कि कम सर फर्स्ट फॉर्म है. नहीं, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है. कम, came and again come. Next question. They dash eagerly for the result be declared. Again there is for plus time or action. फॉर प्लस टाइम एक्शन आता है, सेंटेंस विल बी इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यानी अगर किसी सेंटेंस में फॉर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम आए तो वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा. अब परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करेंगे, हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. आप ये वाला पार्ट ऑप्शन में सर्च करें. हैव की जगह हैज आ सकता है, हैड आ सकता है, विल हैव, शैल हैव आ सकता है. अब हम यहाँ चलें तो हमारे पास सिर्फ एक जगह ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो ऑप्शन है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच. ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी बिगिनिंग में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी और ऑप्शन में सारी ही हेल्पिंग वर्ब दी हुई है. कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन इज देयर. हैव, हैज, हैड, इन सभी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है. डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है. अब हम वापस सेंटेंस में चलते हैं. यहां पर लिखा हुआ है हियर. हियर इज द फर्स्ट फॉर्म. तो अब आंसर आपको पता चल गया है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, आंसर हो जाएगा डी, डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई डैश टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट. सिंगल एक्शन बट देयर इज एन इंडिकेटर और एडवर्ब लास्ट नाइट जो पास्ट सिंपल टेंस से बिलोंग करता है. हम इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और पास्ट सिंपल में वर्ब सेकंड फॉर्म लिखेंगे. अब आंसर में ढूंढिए सेकंड फॉर्म कहाँ है. बिल्कुल सही, ऑप्शन बी. नेक्स्ट. ही टोल्ड मी दैट ही डैश वॉचिंग द मूवी. डबल एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर. लेकिन ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, टोल्ड. कई बार आंसर्स जो हैं वो ऑप्शंस के जरिए भी निकाले जा सकते हैं. टोल्ड रिलेटेड टू पास्ट टेंस,
यानी हमें नीचे वही ऑप्शन लेना है जिसमें पास्ट टेंस दी हुई है। अब हमारे पास में ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा बी एंड सी, वॉज फिनिश्ड और हैड फिनिश्ड। वॉज फिनिश्ड जो है पॉसिबल नहीं है, ये पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म में वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और ये वाला जो है ये एक्टिव फॉर्म है। सेंटेंस के अंदर एक्टिव फॉर्म दे रखी थी क्योंकि सब्जेक्ट आगे था, तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। आंसर हो जाएगा हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर डैश गुड। टूल्स याद हो, कनेक्टर इफ, डबल एक्शन और ब्लैंक। इफ में याद हो विल शाल आने पर ब्लैंक में फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब यहां पर सभी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है जो बी से बनी हुई है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म ऑफ बी was were, third form of be been, and fourth form of be being। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास आंसर होगा बीन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमें भरनी है एज पर रूल्स। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, ऑप्शन इज। नेक्स्ट, ऑफ लेट द नंबर्स ऑफ लिटरेट्स डैश गॉन अप। ऑफ लेट द नंबर ऑफ लिटरेट्स डैश गॉन अप। यहां पर देखिएगा ब्लैंक के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। सेंटेंस एक्टिव का है, तो एक्टिव में थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव या हैड आ सकता है, और हमारे पास तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑफ लेट द नंबर ऑफ लिटरेट्स। अब यहां हमें ध्यान देना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल से। द नंबर ऑफ लिटरेट्स, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज हो सकती है, यानी हैव ऑप्शन हमारे पास में कैंसिल, इज ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। अब हमारे पास बचा हैड और हैज। इस सेंटेंस में कहीं पर भी पास्ट रिलेटेड कोई सिचुएशन नहीं दी गई है, इसीलिए हम सेंटेंस को प्रेजेंट के अंदर लेकर जाएंगे। आंसर हो जाएगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। याद आया? सिंस फॉर प्लस टाइम, परफेक्ट continuous tense, then answer will be has been repairing, has been repairing. Next question, it dash very hot tomorrow. Tomorrow related to future tense, और फ्यूचर में एक जगह ही ऑप्शन में आया हुआ है will be. Next question, she dashed to the market yesterday. Again yesterday related to past, यानी सेकेंड फॉर्म, तो आंसर हमारे पास went. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन until रिपीटेड क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑप्शन में देखिए सेकंड फॉर्म कौन से आंसर में आई हुई है? 8। आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिटेल वीडियो के लिए
आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं टेंस रिलेटेड तो डिटेल वीडियो देखिए यूट्यूब पर जाकर, हमारे इस लिंक पर जाकर। साथ ही एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, 7 तारीख से हमारे 4th ग्रेड के एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ का जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, उस सीरीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।